नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है राहुल नाम के व्यक्ति की। और वो राहुल नाम का व्यक्ति एक छोटे से गांव में रहता था। वो राहुल नाम का व्यक्ति था तो सच्चा, परंतु उसकी एक आदत ये थी कि वो किसी भी बात को बहुत गंभीरता से लेता था और गंभीरता से लेने के कारण उस बात का चिंतन करता रहता था। यदि उसने किसी ने उससे कोई गलत बात कह दी तो वो दिन भर उसके बारे में सोचता रहेगा और उससे बदला लेने की सोचेगा। तो ऐसा करते करते उसके सभी गाँव के लोगों से संबंध खराब हो गए थे। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। यदि वो कोई काम करना भी चाहता था तो वो फिर से अपनी पुरानी बातें सोचने लगता था। पुरानी बातें सोचने से उसके अंदर नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती थी और कोई काम वो अच्छे से नहीं कर पाता था। और उसे ऐसा लगता था कि अरे यार, मेरी तो किस्मत ख़राब है, अरे यार मुझे तो भगवान ने ऐसा बना दिया। तो कभी वो अपनी किस्मत को दोष देता तो कभी भगवान पर आरोप लगाता। जब उसकी ये हालत उसके एक दोस्त ने देखी, जो उसका बहुत सच्चा मित्र था, वो जानता था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है और इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, पास में ही एक बहुत सिद्ध महात्मा है और वो अपने आश्रम में तपस्या करते रहते हैं। तुम एक काम करो, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारी समस्या का, हमें ये उम्मीद है कि वो तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर देंगे। और तुम अपना कोई काम करो, उसमें मन लगाओ। ये तुम नेगेटिविटी या किसी भी बात का परमानेंट चिंतन करते रहना, ये तुम्हारी मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है और तुमने अपने जीवन के बहुत सारे जो साल थे वो यूं ही बर्बाद कर दिए। अभी भी समय है, अगर आप जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि वो महात्मा तुम्हारी समस्या का समाधान बिल्कुल करेंगे। वो लड़का अपने गांव से निकल करके उस महात्मा के आश्रम पर पहुंचा और उसने अपने महात्मा को समस्या बताई कि साहब, मैं जो है किसी भी बात को बहुत चिंतन करता रहता हूँ। जैसे मेरे साथ कोई घटना हो जाए, उस बात को मैं परमानेंट विचार करता रहता हूँ। किसी ने मुझसे कुछ गड़बड़ कह दिया तो मैं उसके बारे में चिंतन करता रहता हूँ। तो मेरी ये चिंतन करने की समस्या नहीं जा रही, मैं हमेशा चिंता ही में डूबा रहता हूँ और ऐसा करने से मेरा जो प्रदर्शन है, मेरा जो काम है, वो हमेशा मुझे पीछे ले जाता है। मैं कुछ भी काम नहीं सही से कर पा रहा हूँ। तो वो महात्मा सीधे अपने मठ के अंदर चले गए, अपने आश्रम के अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद एक पानी की बोतल लेकर के आए और उन्होंने उस पानी की बोतल को इस तरीके से पकड़ करके कहा कि देखो, ये एक पानी की बोतल है और इस पानी की बोतल में पानी भरा हुआ है। उसने कहा, जी महाराज जी, बिल्कुल भरा हुआ है, कोई संदेह नहीं। उन्होंने कहा, बताओ कि इस पानी की बोतल का वजन कितना है। तो उसने कहा कि मैं इसकी एक्यूरेट गणना नहीं कर सकता, मैं इसको क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें आधा लीटर पानी ज़रूर होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इसमें आधा लीटर पानी है, मैं इसको लिए खड़ा हूँ और मैं इसको 5 मिनट तक लिए खड़ा रहूँ तो क्या होगा। तो उसने कहा कि अगर आप इस बोतल को 5 मिनट तक लिए खड़े रहेंगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आप यूं ही खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस बोतल को लिए हुए 5 घंटे ऐसे ही खड़ा रहूँ तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, अगर आप इस बोतल को 5 घंटे इस तरीके से पकड़ कर रखेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा और हाथ में दर्द होने लगेगा तो हाथ का दर्द पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल जाएगा और आपकी स्थिति खराब होगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस बोतल को 5 दिन यूं ही लिए खड़ा रहूं तो क्या होगा। उसने कहा कि अरे महाराज जी, इसके प्रभाव से तो आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है, आपका हाथ गड़बड़ हो सकता है, आपको बहुत भारी पीड़ा हो सकती है, आप बहुत बड़े संकट में फंस सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि मैं इस बोतल को 5 दिन तक लिए खड़ा रहा हूँ, अब मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द है और मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, अब मैं इस दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो बताओ मैं क्या करूँ। उसने कहा कि महाराज जी, अगर आप इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो तो इस बोतल को उठा करके नीचे रख दो, अपने हाथ को फ्री कर लो, रिलैक्स हो जाओ, आपके हाथ की समस्या का अंत हो गया। उसने कहा कि अच्छा, एक बात ये बताओ कि जब मैं इसको 5 मिनट तक लिए खड़ा था, इसका वजन कितना था। उसने कहा कि इसका वजन आधा लीटर था। जब मैंने इसको 5 घंटे तक पकड़े रहा तो इसका वजन कितना था। उन्होंने कहा तब इसका वजन आधा लीटर था। जब मैं इसको 5 दिन तक पकड़े रहा तो इसका वजन कितना था। उसने कहा तब भी इसका वजन आधा लीटर ही था। तो 5 मिनट से और 5 दिन तक के अंतराल में इस बोतल का जो वजन था वो आधा लीटर ही रहा, लेकिन इस आधा लीटर वजन ने 5 मिनट में तो कुछ नहीं, लेकिन 5 दिन में ऐसा असर दिखाया कि मेरी स्थिति खराब होती चली गई। उसी तरीके से यदि तुम्हारे मन में कोई भी विचार आता है, वो विचार अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, अगर बुरे विचार तुम्हारे अंदर आते हैं तो उन बुरे विचारों को तुम थोड़ी देर अपने माइंड में लो, सोचो। अगर उन विचारों को तुम परमानेंट लिए फिरोगे, अपने अतीत को, अपना बीता हुआ भविष्य को, बीता हुआ जो तुम्हारा समय चला गया है उसको बार बार याद करोगे, जो आज का समय है वो भी तुम्हारा खराब होता चला जाएगा और आज के समय खराब होने से तुम्हारा भविष्य भी खराब होता चला
जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आती है, अगर तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, तो तुम उन विचारों को 5-10 मिनट तक अपने माइंड में रखो और उन विचारों से सीखो कि मुझे आगे क्या करना हो। अगर किसी ने तुमसे कोई गड़बड़ बात कह दी तो तुम्हें उसके बारे में सोचते नहीं रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें उससे सीख लेकर के अपने आप को मजबूत करना है। तो अगर तुम मजबूत होगे तो वो व्यक्ति आगे चल कर के तुमसे क्षमा मांगेगा और तुमसे कुछ कह ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम उसकी बातों को ही सोचते रहोगे तो तुम्हारा आज भी खराब हो जाएगा और भविष्य में तुम कमज़ोर के कमज़ोर ही रहोगे। तो उसने कहा कि हाँ महाराज जी। तो इसीलिए दोस्तों, यदि आपके दिमाग में भी चिंतन करने की अनावश्यक रूप से आप चिंतन करते हैं, तो आप आज से ही ये प्रण कर लें कि अनावश्यक रूप से चिंतन करना चिता के समान है और धीरे धीरे वो आपको मृत्यु तक ले जाएगा, चिता तक ले जाएगा। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि जब भी आपके मन में कोई गलत विचार आते हैं, कोई नेगेटिविटी थॉट आता है, तो आप उसको थोड़ी देर लें, इसके बाद आप उस थॉट को भूल जाएं और आगे के काम में लग जाएं, बल्कि उस थॉट से सीख लें। आज की कहानी थी तो बहुत छोटी, लेकिन एक छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह गई है। हम आपको यूं ही एक नई नई कहानी से मिलाते रहेंगे। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।